ये वीडियो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए है। कृपया दूसरे धर्म के लोग इन बातों पर बुरा ना मानें, क्योंकि यदि आपको पसंद है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें मत देखिए। ये केवल विश्वासियों को शिक्षा देने के लिए चैनल की शुरुआत है। परमेश्वर सबों पर अनुग्रह करे। सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमें आज के दिन दिखाया, इस दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रियो, ये दिसंबर का महीना है और इस महीना में काफ़ी सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। आप सबको मालूम है किस बात की तैयारी कर रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। 25 दिसंबर को मनाने की पूरी तैयारी है। कई सभाओं का आयोजन 20 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा और लगभग 30 तक चलेगा, और ज़्यादातर सभाएं जो हैं वो 25 दिसंबर को ही होंगी। 25 दिसंबर को जाने की क्रिसमस और जाने कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन। प्रियो, में आप सबों को कुछ थोड़ी सच्चाई से वाकिफ करवाना चाहता हूँ कि मुख्य बात यह है कि 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है। और इस बात को मैं केवल किसी से सुनकर नहीं, बल्कि आपके सामने इस बात को रखने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस बात को समझें। प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं कि पुराने नियम का जितना भी धर्मशास्त्र लिखा गया है वो सारा ही BC में है, यानी कि उल्टा गिनती के अनुसार है। 1500, 1400, 1300 इस प्रकार से चलते चलते जो हम देखते हैं वो रिटर्न आ रहा है। रिटर्न का उल्टा गिनती है और शुरुआत में आ जाता है। और आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम देखते हैं। कई बाइबल जो इतिहास के जानकार हैं वो इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उस समय हुआ जब इस गिनती जो है, वर्ष का गिनती जो है वो 1 से शुरू हुआ। तो उसी के आधार पर हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को देखेंगे। यदि बाइबल के इतिहासकारों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है पहले वर्ष के पहले महीने में हुआ, तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले वर्ष के पहले महीने को यह यहूदी कैलेंडर के अनुसार है, उस महीने का नाम है तीसरी। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, उस महीने का नाम क्या है? तीसरी नामक महीना है। जो पहले वर्ष का पहला महीना है उसका नाम है तीसरी। और ये यहूदी जो 2 प्रकार के कैलेंडर को इस्तेमाल करते थे यहूदी लोग, एक तो दीवानी कैलेंडर होता था और दूसरा होता था धार्मिक कैलेंडर। दीवानी कैलेंडर के अनुसार राजाओं का, बच्चों के जन्म का और जितने भी अनुबंधक आधिकारिक जो कैलेंडर थे उसके आधार उनका वर्णन किया जाता था। और जो दूसरा जो कैलेंडर था जिसका नाम है धार्मिक कैलेंडर, वो पर्वों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो जो यहूदी लोग जो 2 प्रकार के कैलेंडर इस्तेमाल करते थे, बच्चों के जन्म के विषय में या राजाओं के विषय में, तो प्रभु यीशु मसीह तो बच्चे के रूप में जन्म लिया, तो इस बात के लिए हम दीवानी कैलेंडर का इस्तेमाल करेंगे, पहली बात। दूसरा, यीशु मसीह एक राजा है, इस बात को भी हम इनकार नहीं कर सकते। तो दीवानी कैलेंडर के अनुसार जो पहले, अगर बाइबल इतिहासकारों के अनुसार यदि पहले साल के पहले ही वर्ष को प्रभु यीशु मसीह का पहले वर्ष के पहले महीने में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब उस महीने का नाम है तीसरी। यानी कि हमारे इस इंडियन कैलेंडर के अनुसार ये महीना चलता है 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो पहली बात तो आप नोटिस करिए, 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, यानी कि इसमें 25 दिसंबर का कोई भी जिक्र नहीं है। ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात, यदि हम इस बात को इस प्रकार से पढ़ें कि जिस प्रकार से प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय
और उसका 6 पद उसमें वहाँ पर लिखा है, उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए। जब मरियम गर्भवती थी परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, तब जो एक अगस्तुस कैसर की ओर से एक आज्ञा निकली थी कि सब लोग अपने अपने नगर में जाएं और नाम लिखाई के लिए। उसी समय यूसुफ भी अपनी मंगेतर मरियम को लेकर वहाँ पर गया और उसी समय उसके जनने के दिन पूरे हो गए। तो यदि हम पहले महीने के अनुसार देखते हैं तो वो तीसरी नामक महीना आता है, जो 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर 25 दिसंबर नहीं है। दूसरी बात, यदि यहाँ पर लिखा है उसके जनने के दिन पूरे हुए, तो नॉर्मली हर एक बच्चे के जनने के जो दिन हैं वो 9 महीना है। तो यदि हम इस गिनती के अनुसार 9 महीने में जाते हैं तो ये महीना आता है, इस महीने का नाम है सीबान। यहूदी कैलेंडर के अनुसार इस महीने का नाम है सीबान। जो सीबान जो महीना है ये 9वां महीना है, और हमारे इंडियन कैलेंडर के अनुसार इस महीना है 15 मई से लेकर 15 जून तक। फिर से कहना चाहता हूँ, ये महीना इंडियन कैलेंडर के अनुसार है 15 मई से लेकर 15 जून तक। इसमें दिसंबर का कोई जिक्र नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे। तो यदि भी प्रभु यीशु मसीह का जन्म अगर पहले वर्ष के पहले महीने में हुआ, तब वो भी 25 दिसंबर का जिक्र नहीं है, वो सितंबर 15 से लेकर अक्टूबर 15 तक है। ये बात क्लियर है। यदि हम इस बात को देखें कि यीशु मसीह का जन्म पहले साल के 9वें महीने में हुआ, तो वो महीना जो है वो 15 मई से लेकर 15 जून तक है। पहला महीना का नाम है तीसरी और 9वें महीने का नाम है सीबान। तो इस प्रकार से कहीं भी यीशु मसीह का जन्म के समय में जो है दिसंबर का कोई भी जिक्र नहीं है। यदि हम इंडियन कैलेंडर के अनुसार यदि हम दिसंबर के महीने में जो लोग 25 दिसंबर मनाते हैं या 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनाते हैं, तो इस प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो होना चाहिए तेबेत नामक महीना में। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि दिसंबर 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक जो इंडियन कैलेंडर के अनुसार 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक जो यहूदी कैलेंडर है उसमें एक महीना चलता है। उस महीने का नाम है तेबेत। तेबेत नामक महीना जो है वो दिसंबर 15 से लेकर जनवरी 15 तक चलता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो वो महीना आता है चौथा। तो प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा कभी भी चौथे महीने में नहीं हुआ। मैंने आपके सामने दोनों बातें रखी। पहली बात, यदि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पहले साल के पहले महीने पहले दिन को हुआ, तब भी वो 25 दिसंबर नहीं है, वो सितंबर 15 से लेकर अक्टूबर 15 तक आएगा। दूसरी बात, यदि हम ये बात देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है, जैसे बाइबल में लिखा है दिन पूरे होने के समय में उसका जन्म हुआ, तो वो 9वां महीना हुआ। हर एक बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है। तो 9वां महीना जो है वो महीना आता है 15 मई से लेकर 15 जून तक। उस महीने का नाम है सीबान। कोई भी बच्चा कभी भी चौथे महीने में नहीं हुआ। दिसंबर और जनवरी जब हमारे यहाँ होता है तो उस समय यहूदी कैलेंडर के अनुसार चौथा महीना होता है, और कोई भी बच्चा कभी भी चौथे महीने में पैदा नहीं हुआ, और उस महीने का नाम है तेबेत। तो पहले तो हम इस बात को याद रखना है कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय का महीना मेंशन नहीं किया गया, ना तो तीसरी नामक महीना मेंशन किया गया और ना ही सीबान नामक महीना मेंशन किया। सो बाइबल में हम कहीं भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में नहीं देखते हैं, या इस बात को नहीं देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जन्मदिन को मनाया, या फिर इस बात को भी नहीं देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाया। तो पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी में जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को नहीं मनाया गया। तो तीसरी शताब्दी के अंदर ही, पहली और दूसरी तो एकदम क्लियर है, लेकिन तीसरी शताब्दी जब हम देखते हैं, लगभग प्रभु यीशु मसीह के जन्म के
350 साल बाद फिर क्रिसमस मनाया जाता है, और उस क्रिसमस में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिस व्यक्ति को हम आजकल जानते हैं सेंता क्लॉस के नाम से। तो सेंता क्लॉस एक रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुआ एक बच्चा था, जो एक बहुत ही अच्छे अमीर परिवार से था, और उसका जन्म 200 एडी के बाद हुआ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 200 साल बाद उसका जन्म हुआ, और उसका मृत्यु जो है वो 300 एडी के बाद हुआ। सो वो एक व्यक्ति अमीर परिवार से संबंध रखने वाला बच्चा था। जब उसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए तो उसके पास काफ़ी सारी संपत्ति वो उसके लिए छोड़ गए। उसी संपत्ति को बड़े होने के पर जब वो एक रोमन कैथोलिक फैमिली से है, और अच्छे फैमिली से है, और अमीर परिवार से है, तो इसी प्रकार से वो रोमन कैथोलिक चर्च के एक संत के रूप में, एक फादर के रूप में वहाँ पर कार्यरत हो गया। और उसके इस कार्यरत रहने के समय में उसने क्या किया कि वो एक दयालु हृदय का व्यक्ति थे, और उसने काफ़ी सारे लोगों को गिफ्ट वगैरह के तौर पर उनको मदद करना शुरू किया। और जब उनकी मृत्यु हो गया तो मृत्यु के बाद काफ़ी सारे लोगों ने इस बात पर विचार किया कि एक भले इंसान को सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी बात को कि सेंता क्लॉस तो जो व्यक्ति है, असल में उसका नाम अलग था, उसका नाम निकोलस था, संत निकोलस। सो संत निकोलस को 350 एडी के बाद जो है एक संत के रूप में उसका जन्मदिन मनाने के लिए उन्होंने शुरुआत किया। सो प्रियो, सेंता क्लॉस बिब्लिकल नहीं है, और हमको किसी भी संत का जन्मदिन मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह ने इस जन्मदिन मनाने के लिए हमको आज्ञा दी होती तो हम जरूर मनाते, लेकिन प्रभु ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, बाइबल में भी नहीं लिखा है, इसलिए हमें इस बात को नहीं देखना है। यदि हम बाइबल के अनुसार इस बात को देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं नहीं यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना है, तो आप कब मनाओगे यीशु मसीह का जन्मदिन? जब प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के साथ काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक बात कहा। तो इस बात को हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 58 वचन। उस वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह तो अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले ही है। हम केवल उसके शारीरिक रूप, मनुष्य रूप में जो जन्म है उस जन्म को देखते हैं, लेकिन वो जन्म भी दिसंबर में नहीं है। इस बात को मैंने पहले आपके सामने रखा है। दूसरी बात, 25 दिसंबर की शुरुआत जो है वो रोमी जब साम्राज्य था, जब रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो काफ़ी जोश में था उस समय, तो उन्होंने इसका शुरुआत किया था। और उन्होंने इसका शुरुआत इस प्रकार से किया था क्योंकि जब रोम के लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसी समय वो सूर्य देवता का बहुत ही अधिक पूजन करते थे। तो सूर्य उनके लिए एक भगवान थे। तो आप यदि आप इस बात की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप रोमन कैथोलिक इतिहास पढ़ सकते हैं, और सूर्य को बेबीलोन, इजिप्ट और रोम में बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता था। और इसको महत्व देने का विषय था कि 25 दिसंबर एक बड़ा दिन के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि उस दिन के बाद जो है रात जो है बढ़ना ख़त्म हो जाता है और दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस बात को हम कहते हैं कि दिन बढ़ने लगता है 25 दिसंबर के बाद जो है दिन बढ़ने लगता है। उससे पहले 25 दिसंबर से पहले जो है दिन घटते जाता है और 25 दिसंबर तक वो रुक जाता है, और 25 दिसंबर के बाद क्या होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि रात कम होती है और दिन ज़्यादा होता है। तो प्रिय, इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि ये यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है, ये सूर्य का जन्मदिन है। तो जो रोम के लोग जो यीशु मसीह को विश्वास किया, इसके पीछे की एक और बात है कि सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। जब रोमी सम्राट ने इस बात प्रभु यीशु मसीह को ऊपर विश्वास किया, उसी समय उसने एक ऐलान भी किया कि जो कोई हमारे राज्य की सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है वो उसको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। तो इसी बीच जो लोग सुविधाओं के लालच में थे तो उन्होंने यीशु मसीह को
नॉर्मली बिलीव करके और उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने सूर्य देवता को मानना नहीं छोड़ा और सूर्य को जो उसका जो जन्मदिन था, उस जन्मदिन को बदल कर यीशु मसीह के जन्मदिन में बदल डाला। सो प्रियो, 25 दिसंबर पहले तो एक संत को याद करने के लिए लोग रोमन कैथोलिक इस्तेमाल करते हैं, ये बिब्लिकल नहीं है। दूसरा, ये सूर्य का जन्मदिन है, ये भी बिब्लिकल नहीं है, ये एक मूर्ति पूजा है। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अच्छे से उसको मनन करें, उसको अध्ययन करें। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, चेलों ने नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 350 एडी के बाद इस क्रिसमस का शुरुआत हुआ, इस जन्म का इस त्यौहार का शुरुआत हुआ, तो ये गलत है। सो प्रियो, इस बात की जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको परमेश्वर की ओर आकर्षित कर रही होगी, क्योंकि मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है, क्योंकि बाइबल इसके बारे में नहीं बताती है। तो इसलिए आप इस पाखंडवाद में ना फंसे, क्योंकि मसीहियों के लिए जो मुख्य आज्ञा है वो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना। मैं इस बात से मुकरता नहीं हूँ कि 25 दिसंबर आने पर काफ़ी सारे मौका मिलता है दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। केक वगैरह काटते हैं, ये सब गलत है। सुसमाचार सुनाना गलत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने इसीलिए हमें ठहराया है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रभु आपको सही समझ दे और प्रभु आपको मदद करे इस बात को समझने के लिए। इसी के साथ में